Namaste and welcome to the episode number 1 of Cinema Ki Aulad. The topic is, have you ever failed? Why you are failing? So, have you ever failed? Have you ever faced failure in your academic life or in your personal life or some business life or social life or any life event you have faced failure? The answer is yes. You must. I failed many a times. And when we failed, we start blaming ourselves. We start feeling negative about ourselves. We stop socializing. We don't want to talk about the failure. हम किसी कोने में चले जाते हैं, हम बात नहीं करना चाहते, हम भूल जाना चाहते हैं और जिस बात पे या जिस चीज़ में हम फेल हुए हैं हम उसको दोबारा नहीं करना चाहते, चाहे वो फिर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्यों ना हो, हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फेलियर के चलते इम्पल्सिविटी में या एक इमोशन के बिल्कुल अपसर्ज में हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी भी करते हैं। अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, इवन सुसाइड। सो दीज आर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। पर हम फेलियर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फेलियर इज़ अ स्टेप फॉर सक्सेस। और हमें जानना ज़रूरी है कि फेलियर के समय हमें क्या करना चाहिए। व्हेन वी फेस फेलियर, जब हम हार का सामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्योंकि ये सिनेमा की औलाद का एपिसोड नंबर 1 है, तो फेलियर को हम समझते हैं एक सिनेमा के ज़रिए, और सिनेमा का नाम है धुरंधर। तो धुरंधर मूवी क्यों? जब हम एक एक्टर को भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय खन्ना is not a superstar, but he came back with Dhurandhar. And when we look at रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमज़ा का, वो फेस करता है बहुत फेलियर और वो प्रोसेस करता है फेलियर। जानते हैं कैसे? हमज़ा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है, जो मेजर इकबाल होता है, जो इस्लामिक टेररिज़म को हमारे देश में प्रोपोगेट कर रहा होता है। वहाँ पे रहमान बलोच होता है और वो सारे एक रूम में बैठे हैं। वहाँ पे एक टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ में हमज़ा देखता है कि उसके देश के एक बड़े शहर मुंबई में एक बड़े होटल ताज में बम ब्लास्ट हो रहा होता है और यहाँ बैठे सारे दुश्मन देश के लोग नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे होते हैं। हमज़ा अंदर से टूट जाता है, हार जाता है और दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों में दर्द और अपने देश को ना बचा पाने का मलाल, वो हार बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि वो एक स्पाई का रोल प्ले कर रहा होता है वहाँ पे, वो अपने काम को वहाँ पे उनके नारे में वो साथ के साथ नारा लगाता है। वो फेलियर फेस कर रहा होता है। बाद में फिर वो एक वीरान सुनसान जगह में अपनी बाइक फुल स्पीड में लेके जाता है, खूब चिल्लाता है, खूब स्क्रीम करता है। वो अपने फेलियर या के इमोशन को प्रोसेस कर रहा होता है। प्रोसेस करने के बाद में वो पहुंचता है अपने साथी स्पाई के पास। वो जो बोल रहा होता है, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो फ्रूट सोडा, सॉर्ट ऑफ वो डायलॉग उसका रहता है। वो उसको बताता है, वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। हमज़ा सोडे वाले पे गुस्सा करता है कि हमने इंटेलिजेंस की पूरी न्यूज़ दी तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने हमारे देश को क्यों नहीं बचाया, ये ब्लास्ट कैसे हो गया। उसने बताया कि और तो और मैंने अपने हाथों से जिस लड़के को गन पकड़ाया था, अपने हाथों से जिस लड़के को असला पकड़ाया था, वो अभी अरेस्ट भी हो चुका है। वो ज़िंदा अरेस्ट हुआ है और
उसको असला पकड़ाने वाला मैं खुद हूँ। वो बहुत गुस्से और शिकायत से भरा हुआ होता है। फिर सोडे वाला उसको डायरी पकड़ा के समझाता है कि ये हमेशा होगा। हमने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको 17 ठिकाने में, एक प्रिडिक्शन में 17 ठिकानों का एक इन्फॉर्मेशन मिला था, और जो डेट उन्होंने बताई थी वो डेट भी एग्जैक्ट नहीं थी। तो 17 लोकेशन में, पोर्ट्स में उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई थी और सारा कुछ किया था, लेकिन एक जगह चूके थे और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ। उस समय फिर हमज़ा को समझ में आती है बात, और वो और सीरियस होके फोकस करता है कि मुझे अब कैसे प्रोसेस करना है, और इवेंचुअली वो डिप्लोमेटिक तरीके से दो दुश्मन देश के दो लोगों को आपस में लड़ा के और एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिकली डील करके फाइनली रहमान बलोच को, जिसने असला मेजर इकबाल को मुहैया कराया था, उसको फिर वो दे देता है, और रहमान बलोच को मारने में उन्हीं के लोगों को वो साथ लेता है, और चौधरी असलम और ये सारे लोग मिलके फिर रहमान डकैत के मर्डर को प्लान करते हैं, और हमज़ा उसमें सक्सीड हो जाता है। तो समहाउ उसने बदला लिया और फेलियर को उन्होंने एक विक्ट्री में कन्वर्ट किया। अब ये रही मूवी की बात। अब मनसयुक्ति के टूल के बारे में बात करते हैं कि फेलियर फेस करें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो फील करो यार, जितना आप उसको प्रोसेस करोगे, अगर बुरा लग रहा है तो बुरा लगने दो। इट इज़ ओके टू फील नॉट ओके, इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके, टोटली फाइन। आइसोलेशन चाहिए, ये ठीक है, अकेले रहो, कुछ और नहीं तो अपनी फीलिंग्स की सुनो। अगर डायरेक्टली नहीं सुन सकते हो तो राइट इट डाउन एंड डू जर्नलिंग। अपने इमोशंस की जर्नलिंग करके आप एक कंक्लूजन पे आएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका मन ही आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड री-लुकिंग द थिंग, री-लिविंग द इंसिडेंट्स कि वेयर आई वॉज रॉन्ग और वेयर आई नीड टू पुट मोर एनर्जी, वेयर आई नीड टू फोकस मोर। तो वो आप लुक बैक करेंगे तो आप देख पाएंगे। और इस मूवी का डायलॉग था, दर्द ने बोला डरना मना है, दर्द ने बोला डरना मना है। तो जब फेलियर का दर्द आए तो डरो नहीं, डर का सामना करो, खड़े हो जाओ, पूछो दर्द से तुम्हें क्या चाहिए। कई बार हमें कॉन्सोलेशन चाहिए होता है, कोई कंसोल करे, कोई हमें समझे, तो वो कोई आप हो सकते हैं। अगर समस्या ज़्यादा है और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, या अपने मेंटोर से। अगर एकेडमिक फेलियर है तो अपने टीचर्स से, अगर रिलेशनशिप रिलेटेड या और कोई इश्यूज़ हैं तो सिर्फ रिलेटेड एक्सपर्ट के आप सजेशंस और उनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड यू कैन टर्न योर फेलियर into something spectacular, something filmy and something successful in your life. So that's all from my side. Cinema Ki Aulad is signing out. Thank you so much for listening. Jai Hind.